Alright guys, welcome back to another video. Good morning from मुन्नार. सामने व्यू चेक करो. This was my hotel और सामने ही माउंटेन व्यू. और जहाँ पे मुझे रूम मिला था मुझे सनराइज़ भी देखने को मिला. So I was able to record time lapse. तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मुन्नार के कुछ व्यू पॉइंट में and then I'll head to Bangalore. It will be a long journey, really long journey. और उम्मीद करता हूँ कि ट्रैफिक ना मिले क्योंकि कल रात को बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक हो गया था. और क्योंकि ये पूरा घाट एंड हिल एरिया है, मैं दिखाता हूँ हमारा होटल कहाँ मिला मुझे. सो लेट्स गो. इट इज़ अ वेरी रिस्की रोड. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. लुक एट द रोड, कितना हाई स्लोप है. आई हैव टू बी इन द मोमेंटम. All right. पूरे मोमेंटम के साथ चलना पड़ता है यहाँ पे. Don't have to be panic. ये और कल रात को मैं जब देखा ये बोले रे बाप रे, इतना खतरनाक स्लोप शायद ही मैंने कभी किया होगा. It's all good now and we are ready to visit some of the beautiful places in मुन्नार. बहुत से राइडर मिलने वाले हैं और इवन जहाँ पे मैं रुका था सारे राइडर्स का ग्रुप था वहाँ. तो हम लोगों ने रात में भी बात की. रात को हम लोग साथ में डिनर करने गए. द गाय वाज फ्रॉम उत्तराखंड. मेरा प्लान था यहाँ पे एक दिन एटलीस्ट रुकने का, बट टू बी फ्रैंक मुझे कुछ काम आ गया अर्जेंटली. उसकी वजह से मुझे आज बेंगलोर निकलना पड़ेगा. तो देखो कैसे ऊंचे ऊंचे रास्ते होते हैं, अचानक से आ जाता है रास्ता. और ठंड है यार लेकिन बहुत यहाँ. अभी मुन्नार जाएंगे तो मुन्नार भी ऊपर है. जो मुन्नार के मेन व्यू पॉइंट है वो भी अप हिल में है. तो वी हैव टू क्लाइंब अप एंड टाइम बता दूँ तो राइट नाउ द टाइम इज़ 8:15 AM. डेट इज़ 26 दिसंबर. कल क्रिसमस थी यहाँ पे. और पूरे रास्ते में जो मैं कन्याकुमारी टू मुन्नार किया मैंने, उसमें जो वेस्टर्न घाट में जो भी सिटी या स्मॉल टाउन थे सब में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस एंड हर जगह चर्च थे. तो आई वॉज एबल टू सी गुड वाइब. एवरीबडी वॉज इंजॉइंग. रोड में खड़े होकर सब मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस यही चिल्ला रहे थे. इतना घाट चढ़ने के बाद भी मुझे थकान महसूस नहीं हुई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज पीपल. वेरी नाइस पीपल. है पूरा जंगल लेकिन लगेगा नहीं आप जंगल में हो. एंड दीज ट्विस्टीज इन द मॉर्निंग. Okay, so we are almost near to the Silent Valley. ये होता क्या है साइलेंट वैली का मतलब क्या है भाई? साइलेंट वैली यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा. साइलेंट वैली जैसा कुछ तो साइलेंट है नहीं. Excuse me, where is Silent Valley? Not this one, sir. You can go for a 300 meters back and you take up for some routes. Left. Okay. Not this one. यहाँ नहीं है. ओके तो हम उल्टा आ गए हैं. आगे जाके वहाँ से लेफ़्ट लेना है सर जी ने बोला, तो वहीं चलते हैं. यहाँ से पूरा घाट दिखता है दूर दूर तक. जहाँ तक साफ आसमान है दूर तक दिख जाता है वहाँ.
आगे चलते हैं। अगर हर जगह रुकेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी 12 किलोमीटर और है, तो अगर और ऊपर जाएंगे तो और अच्छा व्यू मिलेगा, है ना। तो ऊपर चल के रुकते हैं। Look at this heaven यार। तो रुकना बनता है यहाँ पे तो भाई साहब। What a nice view। हाँ landscape portrait। Okay। Bro, closed। Battery। It's flashing the battery। No problem. Okay, it was closed. Okay। Can you check? Check. Yeah. Can I place my bike here? Photo. One second, bro. I'll click. कितना शानदार व्यू है ना। भाई लोग को बाइक पसंद आ गई है, फोटो क्लिक करा रहे हैं बाइक के साथ। ये बाइक दिखती ही शानदार है। ओके ऑलराइट मित्रों, तो अच्छा खासा व्यू मिल गया अपने को। भाई लोग मिल गए हैदराबाद से और अलग अलग प्लेस से थे। दे वर काइंड इनफ टू रिकॉर्ड मी और उन्होंने मेरी पिक्चर्स वगैरह थोड़ी बहुत क्लिक कर ली। ऐसी जगह पे ना ऐसे लोग ही काम आते हैं अब सोलो राइड पे। यू हैव टू ट्रस्ट समवन। मुझे ठीक है वो रहता है कि यार फ़ोन लेके कहीं भाग ना जाए लोग, बट दे आर जेन्युइन पीपल। तो वो ऐसा करते नहीं है लोग, हर जगह ये चीज़ नहीं होती है। इतने सारे लोग एक साथ है बाइक में, nobody does that। एंड व्यू चेक करो, मतलब मज़ा ही आ जा रहा है यार। ठीक है, मुझे लग रहा है टाइम हो तो हो साला, डेट पहुँचे तो पहुँचे बेंगलोर, लेकिन इसको अच्छे से इंजॉय करके जाते हैं। वाह, क्या बोलती पब्लिक। एंड आई थिंक इसी को गैप रोड बोला जाता है। अभी दिखा रहा है कि वो 4 किलोमीटर्स और है, लेकिन आई थिंक यही होना चाहिए, यहाँ से स्टार्टिंग ही होना चाहिए। वो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था जहाँ पे बाइक रुक गई थी, जहाँ मैंने अभी बाइक रोका था।
एंड यू कैन जस्ट एंटर हियर और ऊपर जाके भी आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। इट्स नॉट अ इशू। डैम, मैं इंडिकेटर बंद करना भूल जाता हूँ। वहाँ पूरा कैसा क्लाउड माउंटेन को एकदम सेम लेवल में आ गया है। अनदर व्यू पॉइंट, थोड़ा सा आगे निकलो दूसरा व्यू पॉइंट आ जाता है। यही स्टोरी चल रही है आज की। तो यहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। मैं सोच रहा था यहाँ मैप लोकेशन डाल के घर की सीधा यहाँ से ही निकलते, नहीं यहाँ से एक बार व्यू ले ही लेते हैं, सीधा आगे नहीं जाएंगे। सामने भी माउंटेन, एंड चेक द व्यू। माउंटेन कैसे बादलों को काट के ऊपर आया हुआ है पूरा। यहाँ से ये पूरा वेस्टर्न घाट दिख रहा है। सारे पीक ऊंचे ऊंचे पीक हैं। वो भी कितना ऊंचा है, ये भी ऊंचा है, वो भी अपने आप में कितने ऊंचे हैं। कितनी जगह रुकूं यार। सो फाइनली नेटवर्क मिला और मैंने लगा दिया बैंगलोर का लोकेशन एंड वी वर इन द राइट ट्रैक। और उसी रोड को मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। अब देखो, मैं अभी रुका था थोड़ी देर पहले और आगे देखो मुझे फिर से ही रुकना पड़ेगा। यू नो बाय, आई विल शो यू अनदर गुड व्यू। लुक एट दिस ब्यूटी यार अगेन। सामने रिवर है, आई डोंट नो विच रिवर इट इज़ बट लुकिंग नाइस। धूप पड़ रही है ना अभी दोपहर। अभी देखो, अगर यही चीज़ हम लोग शाम को आते ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता। उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता, क्योंकि अभी ऊपर से डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ रही है तो देखो थोड़ा सा ना वाइट वाइट सा दिखता है। पीपल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस टू इन्जॉय देयर वेकेशन हियर। मुन्नार जगह तो अच्छी है। यहाँ पे जो ये टी वैलीज है, देखो हर जगह यहाँ टी वैली और ये ऊंचे ऊंचे पीक कितने सारे हैं। और सेम चीज़ अगर आप ऊटी में जाओगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड दिस, बट बहुत ही लिमिटेड हो गया है। अभी आप कहीं भी चले जाओ ऊटी में, इट्स कम्प्लीटली अ कमर्शलाइज्ड प्रॉपर्टीज़, जहाँ पे अब लॉज एंड होटल्स वगैरह बन चुके हैं। नाउ इफ़ यू वांट टू सी द टी वैली यू हैव टू गो टू कुन्नूर। कुन्नूर भी वहाँ से एटलीस्ट 18 to 20 किलोमीटर्स है ऊटी से। तो वो एक वन डे का आइटनरी हो जाती है कि वहाँ जाके आप डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट देख लो, जो कि बहुत ही ऊंची पीक है, बट उतनी भी नहीं है, उसके आसपास और भी ऊंची पीक थी मैंने देखा था। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है, बहुत से ऊंची ऊंची पीक है। बात वही है ना कि आप हर जगह विजिट नहीं कर सकते। यू हैव टू मिस फ्यू प्लेसेस सो दैट यू कैन कम नेक्स्ट टाइम एंड विजिट देम। ठीक है, मैं उतना आज रुक नहीं पाया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी हैव टू राइड 507 किलोमीटर्स मोर टू रीच माई होम इन बैंगलोर। डाउन हिल ट्विस्टीज़ मुझे नहीं पसंद है, अप हिल ट्विस्टीज़ अच्छी लगती हैं। अगेन चाय के बगीचे, ये सब देख के मुझे ऊटी का ही याद आ रहा है। ऊटी का भी टाइम क्या मस्त था, मैं वहाँ 2-3 दिन रुका था। लुक एट दिस व्यू। लेकिन आज रुकना नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न। होते हैं काम, इधर उधर के पड़ जाते हैं अचानक से। सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट प्लान इट एक्चुअली, है ना। वही मैं बोल रहा था ना कि मैं प्लान क्यों नहीं करके आया। रीज़न यही था कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि मुझे बैंगलोर रिटर्न होना पड़े। तो यस, आई एम रिटर्निंग टुडे। मैंने गूगल में पता है बहुत सारी वो होती है। मैंने एक चीज़ चेक किया था कि कुछ लोगों की बकेट लिस्ट में होता है कि मुन्नार टू बैंगलोर रोड ट्रिप एक बार ज़रूर करना चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई। देखो यार क्या शानदार व्यू है।
बस यही एक रोड ट्रिप था जो मुझे करनी थी, इसलिए मैं कन्याकुमारी गया था। अदरवाइज़ मेरा कन्याकुमारी जाने का नहीं था, मैं सिर्फ रामेश्वरम होके आ जाता, ऐसा कुछ था मेरा प्लान। लेकिन मैं बोला अब इतना लंबा गैप मिला ही है मुझे ऑफिस से, तो क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। एज अ बाइकर कौन सी जगह होती है वो मैंने पिक की। सो लाइक एज अ राइडर कुछ लोगों के बकेट लिस्ट में होता है कि मैंगलोर जाना है फ्रॉम बैंगलोर और मुन्नार जाना है फ्रॉम बैंगलोर रोड ट्रिप। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे कम टू मुन्नार फ्रॉम बैंगलोर वाया रोड, क्योंकि यार व्यू बहुत शानदार है। और मेन यहाँ मैं आया कैसे, बेसिकली ये प्लान में था भी नहीं, मुझे जाना था रामेश्वरम और मैंगलोर। तो क्योंकि मेरी प्रायोरिटी रामेश्वरम थी, उसके नियर बाय कन्याकुमारी भी है, तो धनुषकोडी रामेश्वरम में करके मैं नेक्स्ट डे कन्याकुमारी आ गया। कन्याकुमारी में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो मैं स्टे करके नेक्स्ट डे मुन्नार के लिए निकल गया। मुन्नार आने का प्लान तो यही है ना कि अगर आप कन्याकुमारी से रिटर्न हो रहे हो तो यू विल जस्ट गो थ्रू केरला, और वो जो रूट है वो मुन्नार के रूट के पास में ही है। कुछ 140-150 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होगा उस रूट का मुन्नार से डिस्टेंस। सो व्हाई नॉट, तो यहाँ भी आ गए। अभी वापस बैंगलोर, लोग बैंगलोर टू मुन्नार करते हैं, हम मुन्नार टू बैंगलोर कर रहे हैं। दैट्स नॉट अ डिफरेंस, राइट। मुन्नार टू बैंगलोर जाने का दो रास्ते हैं, एक्चुअली दो नहीं, ऐसे तो बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक होता है जो आप डायरेक्ट धनुषकोडी के साइड निकल जाओ, मीन्स तमिलनाडु के साइड, और फिर वहाँ से NH44 पकड़ के सीधा बैंगलोर चले जाओ। और एक रास्ता होता है कि आप वहाँ से मुन्नार के टॉप लेफ्ट से होते हुए आप कोयम्बतूर चले जाओ, एंड देन वहाँ से आप जा सकते हो मैसूर, ऊटी वाला जो रास्ता है वहाँ से होते हुए बैंगलोर जा सकते हो। सो आई डिड नॉट चूज़ बोथ ऑफ देम, क्योंकि मुझे मैसूर जाना नहीं था, ऊटी वगैरह जाना नहीं था, हो चुका है तो। और तमिलनाडु साइड में एंटर करना नहीं चाहता डायरेक्टली, तो उस दोनों के बीच में एक और रास्ता है जो अगेन NH44 से ही होके जाएगा, लेकिन आपको ये थोड़े घाट सेक्शन भी मिलेंगे बहुत। तो मैंने ये मिड वे चूज़ किया है एज पर माई प्रेफरेंस, एंड आई थिंक इट वॉज द गुड डिसीजन, आई गेस सो। समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। भाई ये रास्ता तो देखो, अभी ये टर्न लेने के बाद दिखाता हूँ कैसा रास्ता हो गया, एकदम जिगजैग खतरनाक वाला ट्विस्टीज। यहाँ देखो कितने अजीब ट्विस्टीज है, मज़ा आएगा यहाँ पे। इस पूरे घाट और हिल को कॉन्कर करने के बाद ये रहा हमारा लास्ट शार्प यू टर्न। मुन्नार के लिए लेफ्ट मुड़ो। वी लेफ्ट दी घाट एंड वी लेफ्ट दी सिटी, द गॉड्स लैंड। क्या बताऊँ यार, क्या सुंदर जगह थी। मतलब PVR, यहाँ पे भी PVR है, ओके रेस्टोरेंट अवेलेबल है। मुझे लगा यहाँ कहाँ PVR आ गया भाई। तो भाई ये है वो पूरा माउंटेन, पीछे उसका एक और हिल है, उसके पीछे एक और उसकी पीक है। तो ऐसे जाते जाओगे तो पीछे बहुत से पीक हैं। उन सारे पीक को कॉन्कर करने के बाद फाइनली वी आर ऑन दी नॉर्मल रोड। मतलब ये पिछले कुछ दिन ना एकदम टेस्ट है ना, टेस्ट ही चल रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ऐसी जगह में। एंड ये एक और अलग से शानदार नज़ारा। कहीं भी चले जाओ यार, वेदर आपको कभी निराश नहीं करती। खेत खेत याद आएगी पहाड़ों की। यहाँ देखते हैं, यहाँ आई थिंक डोसा मिल जाएगा। पीछे 2-3 जगह पूछा, नहीं मिला, लेकिन यहाँ शायद मिल जाना चाहिए। लेट्स सी। मसाला डोसा हो जाएगा, मसाला डोसा डोसा है, हो जाएगा। मसाला डोसा
ಟಿಫನ್ ಇಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಡನ್ ಓಹೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಏನಾರು ಮೇಕರ್ ओनली कट राइस ओके ओके ठीक है ठीक है। फिर से वही दिक्कत कि टिफ़िन ओवर टिफ़िन क्लोज यार। डोसा 12 बजे एकदम ख़त्म ही कर देते हैं ये लोग, बंद कर देते हैं। हाँ अभी साला ख़त्म ही हो गया होगा लग रहा है, हर जगह का तो वही है। अंकल डोसा डोसा नहीं सर मसाला डोसा मसाला डोसा नहीं मिल्स हाँ मिल्स मील्स है ठीक है ओके सांबर राइस हाँ ठीक एक मिनट। ऑलराइट गाइस तो डन विद द लंच। और लंच में मैंने किया ऑथेंटिक साउथ इंडियन मील, बहुत टेस्टी था, अच्छा हुआ ये रेस्टोरेंट मिल गया मुझे और मैं रुक गया और मैं साउथ इंडियन मील खा लिया क्योंकि ये टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था यार। मन कर रहा था और खा लूँ लेकिन साले मन कर रहा था कि और खा लूँ लेकिन चला इतने दूर जाना है ना, नींद आएगी गाड़ी में, इसलिए मैं नहीं खाया। और देखो उसने अपने टायर कैसे एकदम मॉडिफाइड कराए हैं, कोई गैप ही नहीं छोड़ा है। तो भाई शाम के बज रहे हैं 5:30